मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज वैसे तगड़ी पैनिक सेलिंग थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ता हुआ वापस निफ्टी दिखाई दिया। शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी तो साइडवेज था, लेकिन मिड कैप्स में काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, ठीक है। देखो मैं आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। टाटा मोटर्स क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ द डीमर्जर। एलजी का आईपीओ में क्या हो सकता है, एमसीएक्स मैपमाई इंडिया और आनंद राठी ये लिस्ट अभी रिसेंट रिजल्ट के बाद लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो इससे पहले डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे मैंने यस्टरडे मैंने सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर ट्रेड किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करीब 2.5 पौने 3 लाख का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। और इसकी स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिन पहले वीडियो रखा था, सिल्वर एंड गोल्ड नया हाई, ठीक है। क्या कहाँ जा सकता है वो मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका था। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे, काफी चीज मिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस को डेली देखते हैं, पहले ही मैं बता चुका था। इवन मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर दिया था कि मार्क गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ पे ब्रेकआउट है। देखो यहाँ पे, ठीक है, कहां तक जाए पता नहीं, बट यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पार्टी एंजॉय करनी है सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर। देखो ये यस्टरडे का मैसेज है, वो भी मॉर्निंग का, ठीक है। कहां तक जाए पता नहीं, बट आप देखोगे यहाँ पे ऊपर जा सकता है, और कितना जाएगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा वीडियो में। और वीडियो रखा था नई चैनल में, स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि कम से कम 2% का तो मोमेंटम गोल्ड में आ सकता है, और 4% का सिल्वर में मोमेंटम आ सकता है। तो मैंने आज 4% पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। हालांकि प्रॉपर 4% पे नहीं था, ठीक है, 2.5-3% पे था। बट मैंने जैसे ही प्रॉफिट बुक किया, पता बाद में चला कि विद इन 3 मिनट्स, सुनो ध्यान से जो बोलने वाला हूं सुनो, विद इन 3 मिनट्स के अंदर मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था, उससे ज्यादा तो प्रॉफिट मिस किया, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट वेट करता, थोड़ा बहुत वेट करता 15 मिनट, ठीक है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट होता सिल्वर के अंदर 6.5 लाख का। कितना? 6.5 लाख का, ठीक है। बट ठीक है, एनीवे मुझे प्रॉफिट दिखा और काफ़ी अच्छा लेवल पे दिखा, मेरा टारगेट हिट हो गया, तो मैंने तो एग्जिट कर लिया। बट चांसेस यहाँ पे बहुत तगड़े प्रॉफिट मैंने मिस आज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी ने किया है, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना कि सर मैंने यहाँ पे किया है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, ठीक है। चलिए, अब देखो मार्केट में आज होता हुआ क्या दिखाई दिया है। आज मार्केट फॉल है, उसका रीजन एक ही है, एक्सपायरी थी आज, ठीक है। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। सबसे तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग मेटल सेक्टर्स में, पीएसयू बैंक्स में आपको तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, इंक्लूडिंग ज्यादातर सेक्टर नेगेटिव है। फार्मा सेक्टर भी आपको आज नेगेटिव होते हुए जरूर दिखाई दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा मिड कैप इंडेक्स तगड़ा फॉल किया, प्रीवियस 2 दिन का मूव यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स ने ब्रेक किया। बट देखो एक बात समझो, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये जो है ना वो रेंज बाउंड है मार्केट। क्या है? रेंज बाउंड मार्केट है, और ऐसी वॉलेटिलिटी यहां पे आती रहेगी। ये क्लियर साइन है कि भाई इसमें बहुत ही लिमिटेड कंपनीज पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कंपनी पॉजिटिव होगी, लिमिटेड कंपनी पॉजिटिव होगी। और ये पूरा का पूरा साइडवेज है, जब तक साइडवेज रहेगा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। मेरा भी कुछ एसएल हिट हुए अभी, ठीक है। बट हाँ ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छा बचा लिया मुझे, ठीक है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट बहुत साइडवेज है, सो सोच समझ के कुछ ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एलजी। एलजी का आईपीओ लिस्टिंग बहुत बम्पर हुई, ठीक है। अनुमान था 30% का, 30 से 33% का, लिस्ट हुआ 50% पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाउ जोन्स की वजह से भी माना जा रहा था कि नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, मतलब कम कम प्राइस पे लिस्ट हो सकते हैं 15-20%। बट ये तो बम्पर से भी बम्पर लिस्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। अगर आप देखोगे लिस्टिंग के बाद तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिस्टिंग जो हो क्या वो फॉल कर सकता है लिस्टिंग डे पे, तो आज वही होता हुआ दिखाई दिया, फॉल होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो पॉइंट क्या आ जाते हैं, करना क्या है। देखो मैंने तो ऑलरेडी बुक कर दिया है, मैंने शेयर भी किया था। काफी लोग बोलते कि सर आपके पास है नहीं, इसकी वजह से आपने ये बोला कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी लिस्टिंग हो सकती है, हो सकता है कम प्रीमियम पे लिस्ट हो बिकॉज ऑफ द डाउ जोन्स, बट लिस्टिंग पॉजिटिव ही होगी। यही मैं आपको वन वर्ड में समझा रहा था। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है, एलजी के अंदर। अब देखो एक बात समझो, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने, अगर आपके पास है तो आज का लो जो मुझे लगता है 1650 का होगा, वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बस वो टूटता है तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। एंड इसके अलावा अगर वापस लिस्टिंग का हाई तोड़ता है, ठीक है, जो मुझे लगता है 1780 के आसपास कुछ होगा, ठीक है, तो फिर वापस कुछ 1-2 दिन के लिए पॉजिटिव होगा। बट देखो एक बात याद रखो, एलजी काफी लिस्टिंग गेन दे चुका है। सो मान लो लिस्टिंग का हाई तोड़ भी लेता है, ठीक है, तो भी आप ये समझो थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश करना, क्योंकि आप स्ट्रक हो सकते हैं टॉप पे, ठीक है। तो आप पूछे सर मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है क्या, एलजी को फोकस करे, भाई कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनुमान पहले स्टार्टिंग में 20% था,
अगर आपको पता हो तो। उसके बाद 30% हुआ, लिस्ट हुआ 50% पे, ठीक है। सो बहुत केयरफुल लेना, ठीक है। ये सिर्फ आपको मतलब क्या बोलते हैं, ट्रैपिंग करने के लिए होता है, रिटेल को ट्रैपिंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो लिस्टिंग के बाद आपको लगता है कि भाई बहुत ऊपर जाएगा, तो बस सोच समझ के, अगर आपको करना ही है तो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी रखो, बेटर है, ठीक है, वरना फंसने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो करो, करना है कर सकते हैं, बट बहुत ही कॉशियस रहना, बस उतना ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, ओके। टाटा मोटर्स डीमर्जर हो चुका है आज, 40% क्रैश हुआ है आज। रीजन ये था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इसका शॉर्ट वीडियो रखा था कि डीमर्जर की डेट आज है, ठीक है, 14th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। काफी लोग ने मेरे वीडियो पता नहीं देखे नहीं थे, फिर मुझे मैसेज आया सर आज क्या हुआ टाटा मोटर्स को। डोंट बी पैनिक, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या हुआ है, आपको टाटा मोटर्स की एक और एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है। एक रेगुलर शेयर जो अभी लिस्टेड है ऑलरेडी, वो आपके पास होगा, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, उसका आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाला है, ठीक है। वो कब होगा, वो यहाँ पे लिस्ट होगा करीब करीब 45 से 60 दिन के अंदर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 45 टू 60 दिन के अंदर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने टाटा मोटर्स आपके पास था कल तक, ठीक है, मंडे तक आपके पास था, ठीक है, आज तो ट्यूसडे है, तो आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट में बहुत जल्द ये लिस्ट हो जाएगा, जो कमर्शियल व्हीकल का है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कब, 45 टू 60 डेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या अब टाटा मोटर्स पॉजिटिव क्लोज होगा? देखो, कहना मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया शॉर्ट वीडियो बना के कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल का जो कंपनी होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो अगर ये लिस्ट होगा तो ये पॉजिटिव जाने की उम्मीद रखता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल्स शॉर्ट वीडियो में बता चुका था, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में बी रिलैक्स, डोंट बी पैनिक, कोई घबराने की जरूरत नहीं है टाटा मोटर्स के अंदर, ठीक है। माना ये भी जा रहा है कि ये जो दूसरा बिजनेस लिस्ट होगा वो 260 प्राइस के आसपास लिस्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 260 नहीं होगा, 400 के में भी टेस्ट करे आगे जाके, ठीक है। एनीवे, तो ये बात याद रखिएगा, डोंट बी पैनिक। M6 की अगर बात करें जाए, देखो आज लाइफाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये था कि अभी जो कमोडिटी की प्राइस भाग रही है ना, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, उसकी वजह से काफी लोग ने कमोडिटीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, M6 में ट्रेड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसकी वजह से इनके वॉल्यूम्स काफी बढ़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो एक वो रीजन था यहाँ पे M6 को ऊपर जाना। दूसरा यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज और ब्रोकरेज हाउस बुलिश होते हुए दिखाई दिए, और उनका भी रीजन यही था कि यहाँ पे जो डिमांड आ रही है गोल्ड एंड सिल्वर में, उसकी वजह से इनके वॉल्यूम्स काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसकी वजह से ये लाइफाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। सो आप ध्यान में रखोगे सर क्या M6 पॉजिटिव है चार्ट्स पे? मैं बोलूंगा हाँ, चार्ट्स पे पॉजिटिव है M6, लाइफाई को क्रॉस किया, विच इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अब तो इसका अगला रेजिस्टेंस एक राउंड लेवल होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ 10,000 का, ठीक है। तो देखते हैं कहां तक जाता है, बट चांसेस तो है कि 10,000 को टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। सो हाँ, M6 इज पॉजिटिव ऑन चार्ट्स, ठीक है। आनंद राठी की बात करने जाए तो आनंद राठी भी लाइफाई को क्रॉस किया है रिजल्ट के बाद। अब देखो, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पहले भी बता चुका था, लास्ट टाइम भी आनंद राठी ने लाइफाई को ब्रेक किया था, वो भी रिजल्ट के टाइम पे, और आज भी रिजल्ट के टाइम पे लाइफाई को ब्रेक किया है, ठीक है। सो इट्स क्लियर कट साइंस के भाई ये ट्रेंड पॉजिटिव करने वाला है, ठीक है। और मैंने हमेशा बोला कि अगर रिजल्ट पे क्लोजिंग 7% या उससे ज्यादा होती है, ठीक है, तो इट्स पॉजिटिव, और रिजल्ट भी प्रीवियस डे को आना चाहिए, नॉट सेम डे को। प्रीवियस डे को आए और नेक्स्ट डे को 7% से ज्यादा की क्लोजिंग, सो इट्स कंपनी के लिए पॉजिटिव, ठीक है। सो आनंद राठी मंथली ब्रेकआउट पे आ चुका है, दिखते कहाँ तक जाता है, बट हाँ, ये बंदा काफी अच्छी मोमेंटम करे, हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। चलिए, तो मैंने ज्यादातर तो यहाँ पे कवर कर दिया, एक लास्ट बचा है मैप माई इंडिया। अब देखो, मैप माई इंडिया का भागने का रीजन ये था, मैंने भी कुछ ट्रेड करने की कोशिश की थी वीक मार्केट में, बट बहुत रिस्की लग रहा था। मैप माई इंडिया की रीजन ये था कि भाई गूगल मैप्स की जगह मैप माई इंडिया शायद गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर रेलवे मिनिस्टर ट्वीट फॉर फेवरिंग गूगल मैप्स राइवल, ठीक है, यानी कि गूगल मैप्स को छोड़ के इंडियन रेलवे मैप माई इंडिया को यूज करने वाली है, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल मैप ही रास्ता बताता है आप लोगों को, ठीक है, मैप माई इंडिया भी सेम चीज काम करती है। आप अगर आपने गाड़ी ली होगी 4 व्हीलर, ठीक है, तो हुंडई हुंडई जहां तक मेरा नॉलेज है मैप माई इंडिया को यूज करता है, ठीक है, नेविगेशन के लिए। सो आप ये समझो, ये रेलवे भी अगर यूज करेगा तो मैप इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, और इसकी वजह से जंप आता हुआ दिखाई दिया मैप इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये चांसेस है कि पॉजिटिव हो सकते हैं, मैप इंडिया के चार्ट्स भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, मैप इंडिया बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बाइलाइफाई को क्रॉस करने के बाद भी काफी वॉलेटिलिटी जनरेट करता है मैप इंडिया, सो बी केयरफुल। बंदे में दम बहुत है, बट स्लो है, ठीक है, केयरफुल लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो आप पूछे सर इसमें से कौन सी कंपनी आपको लगता है कि पॉजिटिव दिखाई दे सकती है आगे जाके? तो देखो, एलजी का तो पता नहीं, क्योंकि काफी बड़ी लिस्टिंग इन
हो चुके हैं, ठीक है। आगे जाके मुझे लगता है M6 पॉजिटिव रहने की उम्मीद है और आनंद राठी पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है। सो आप अगर रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में होगा। और गोल्ड एंड सिल्वर में किसने प्रॉफिट किया मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। और स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन डिस्कस करते हैं, फिर कहना मत कि सर आपने डिस्कस नहीं किया गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।